कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस है देश के पहले प्रधानमंत्री। बाद में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित निर्वासित सरकार का हवाला देकर अपने दावों को बल दिया। दरअसल 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद नाम से एक अस्थायी सरकार बनाई थी। सरकार के पास अपना बैंक, डाक टिकट, गुप्तचर विभाग और रेडियो स्टेशन भी था। इस सरकार को चीन समेत 9 देशों की मान्यता प्राप्त है। मंडी से भाजपा प्रत्याशी व अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अब नेताजी बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने कंगना के बयान को सुभाष चंद्र बोस की विरासत से छेड़छाड़ बताया है। उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की। इस बीच आइए जानते हैं कि कंगना रनौत ने किस आधार पर नेताजी को देश का पहला प्रधानमंत्री बताया। मामला गरमाने पर कंगना रनौत ने 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित निर्वासित सरकार का हवाला देकर अपने दावे को बल दिया था। इस सरकार के पास अपनी फौज से लेकर बैंक तक की व्यवस्था थी। बोस ही इस सरकार के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री थे। इस सरकार को आज़ाद हिंद सरकार कहा जाता था। शुरुआत में नेताजी बोस और महात्मा गांधी देश की आज़ादी के आंदोलन में एक साथ काम कर रहे थे। बाद में गांधी जी के विचारों से असहमत होने पर उन्होंने अपने तरीके से आंदोलन जारी रखा। वो दुनिया के अनेक देशों में जाकर भारत की आज़ादी का माहौल बनाने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो अंग्रेजों की नज़रबंदी को तोड़ते हुए भारत से जर्मनी आ गए और सेना का गठन किया। इस दौरान उन्हें जापान में रह रहे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रासबिहारी बोस ने आमंत्रित किया। रासबिहारी बोस ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह और निरंजन सिंह गिल के साथ मिलकर 1915 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। बाद में जब रासबिहारी बोस के आमंत्रण पर नेताजी बोस एशिया आए तो 1943 में जापान के नियंत्रण वाले सिंगापुर में एक समारोह में आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी गई। यहीं से उन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। देश को आज़ादी दिलाने के लक्ष्य के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद नाम से अस्थायी सरकार बनाई थी। सरकार के पास अपना बैंक, मुद्रा, डाक टिकट, गुप्तचर विभाग और रेडियो स्टेशन भी था। आज़ाद हिंद सरकार की फौज इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि उन्होंने जापान के साथ मिलकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजों से जीत लिया था। आज़ाद हिंद के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से नेताजी बोस आज़ाद हिंद सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री बने। इस सरकार को जापान के अलावा जर्मनी, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड समेत 9 देशों ने मान्यता भी दी थी। अमेरिका के 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराने पर जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। जापान की हार के बाद आज़ाद हिंद फौज के सामने भी मुश्किलें खड़ी हो गई। अंत में आत्मसमर्पण कर दिया और फिर सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। अंग्रेजों के इस कदम का उल्टा असर हुआ और लोगों में क्रांति की आग धधक उठी। जब यह मुकदमा चला तब भारतीय सेना ने ब्रिटिश हुकूमत का विरोध कर दिया। इतिहासकार मानते हैं कि नौसैनिक विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील था। अंग्रेजों को समझ आ गया था कि वो राजनीति और कूटनीति के बल पर ज़्यादा देर शासन नहीं कर सकते थे। उन्होंने भारत को स्वाधीन करने की घोषणा करनी पड़ी।